डू यू गाइस नो दुबई मॉल इतना बड़ा है कि आप उसमें खो जाते हो। इसलिए वहाँ जगह जगह पर ऐसे स्क्रीन्स लगे हैं जिसमें सर्च करके आप मैप की हेल्प से आपको किसी पर्टिकुलर स्टोर तक जाना है या किसी पर्टिकुलर सेक्शन तक जाना है तो आप जा सकते हो। और दुबई मॉल के अंदर ही एक चाइनीज़ थीम सेक्शन है जिसको चाइना टाउन कहा जाता है, जो बिल्कुल हांगकांग की स्ट्रीट्स की तरह बहुत सुंदर लगता है। ये एक ऐसा मॉल है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल भी है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ दुबई मॉल। मैं जब भी दुबई मॉल आती हूँ मैं इस वाटरफॉल के पास ज़रूर आती हूँ। यहाँ पे पिक्चर्स एंड वीडियोस भी बहुत अच्छे आते हैं, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है यहाँ आने का। अगर इस कार को देख के आपको लग रहा है कि ये कार का शोरूम है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये अंडर आर्मर है और यहाँ पे कपड़े और शूज़ मिलते हैं। दुबई इज़ नोन फॉर इट्स लग्जरी एंड सुपर कार्स, और वो आपको कहीं भी मिल सकती है, फिर चाहे रोड हो या कपड़ों का शोरूम। दुबई मॉल में सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक रियल डायनासोर स्केलेटन भी देखने को मिलेगा। और मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना था और मैंने कभी इसको नहीं देखा, बट इस बार मैं डायनासोर का स्केलेटन भी देख कर आई हूँ एंड इट्स एक्चुअली देयर। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये है म्यूज़ियम, जो बाहर से इतना सुंदर लग रहा है तो सोचो अंदर से कैसा होगा। लिटरली मैंने बहुत देर तक खड़े होके इस व्यू को एंजॉय किया। और दुबई मॉल के अंदर ही एक एक्वेरियम भी है, वो इतना बड़ा है कि उसमें आप लिटरली डाइव भी कर सकते हो और उसमें बोट्स भी चलाई जाती हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है ना क्रेजी। और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप जा सकते हो इन कैफ़ेज़ में। फॉर एग्जाम्पल अरमानी कैफ़े, जहाँ पे मैंने हमेशा मोस्टली लोकल्स को ही देखा है, मैंने बाहर के लोगों को बहुत कम देखा है। और कभी अगर आप दुबई मॉल मेट्रो से आए हो तो आपको पता होगा ये क्या है। अगर आप दुबई मॉल मेट्रो से जाते हो तो आपको इतना चलना पड़ता है, और इस दिन मुझे इतनी भूख लगी थी, पता नहीं क्यों मैं मेट्रो से आई।